क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। एज लॉन्ग एज वो चीज़ आपकी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने कुछ कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की थी और वो चीज़ें मैं आज लिव कर रहा हूँ अपने लाइफ के अंदर। चाहे वो कोई फिजिकल थिंग हो, चाहे वो मेरी बाइक हो, या फिर मेरी लैपटॉप, या फिर मेरी फाइनेंशियल स्टेटस हो। आज के टाइम पे मैं जो भी चीज़ अचीव कर चुका हूँ वो मैंने 2 साल पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया था। तो इसका साइंस बहुत ही सिंपल है। हर दूसरी चीज़ जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसकी एनर्जी होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि आप देख नहीं सकते हो मगर आप फील कर सकते हो। जैसे कि मेरे बातें आप सुन पा रहे हो लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। ऐसी एनर्जी होती है हर एक चीज़ों के अंदर, और हर एक एनर्जी के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा वाइब्रेट करती रहती है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, आपका जो गोल है वो भी एक अलग सी फ्रीक्वेंसी में वाइब कर रहा है। तो आपका अगर वाइब उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाता है तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। अब जाने या अनजाने में अपने लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हो। अब कुछ पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकते हो या फिर नेगेटिव, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जब आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में वाइब करते हो तब आप पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करते हो, मगर जब आप नेगेटिव चीज़ें में वाइब करते हो तो आप नेगेटिव चीज़ें जो आपके लाइफ को बिल्कुल भी बर्बाद कर सकती है उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो। तो मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिसे मैंने यूज़ किया और मैंने अपने लाइफ में अंदर बहुत ही चीज़ें को अचीव किया। साथ ही अगर आपको ये लगता है कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती है तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल है इन पूरे दुनिया का। सो आप मैनिफेस्टेशन को यूज़ कैसे कर सकते हो अपने डेली लाइफ के अंदर। फर्स्टली आपका गोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। क्लियर इन द सेंस, आपका जो गोल है आपको ऐसा लगना चाहिए ना ही बहुत ही हार्ड है ना ही बहुत ही ईजी है। लाइक अगर आपका गोल है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है तो आपको ब्रेन को लगना चाहिए हाँ इसे हो सकता है, मगर उसे चैलेंज मिलना चाहिए। अगर उसे चैलेंज नहीं मिलेगा तो वो चीज़ अचीव बिल्कुल भी नहीं होने वाली। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है तो आपको ब्रेन को लगेगा कि मैं इसे बिलीव ही नहीं करने वाला और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 है, आपको ऐसा गोल चूज़ करना है जो कि आपके लिए अचीवेबल हो, आपके ब्रेन को लगे हार्ड है, अचीवेबल है। अगर मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहूँ कि मैं आईआईटी टॉप कर दूँ, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने बचपन से कभी टॉप किया ही नहीं अपने क्लास के अंदर। इसी चीज़ को लेकर आप अपने लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ हो सकती है मगर हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है मगर हार्ड है, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हो। प्लस आपका गोल जो है बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। आपको एक गाड़ी चाहिए एग्जाम्पल की तरह, तो आपका जो गाड़ी है उसका मॉडल क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका नंबर प्लेट के अंदर जो आपको डिजिट चाहिए वो क्या होने वाले हैं, आपको टायर नंबर कितने चाहिए, आपका कलर क्या होना चाहिए। आपका ये पूरा विजुअलाइजेशन अपने में दिमाग के अंदर होना चाहिए, वो भी क्लियर एंड थॉट आउट। सेकेंड चीज़ है, आपको बिलीव करना है कि वो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक कार लेना है तो आपको ये बिलीव करना है कि मेरे पास ऑलरेडी कार है। आपको इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। आपको डेली यही बिहेव करना है कि हाँ मैं ऑलरेडी इस चीज़ को अचीव कर चुका हूँ। ये लॉ सेकंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 6 पैक्स एब्स चाहिए तो मुझे ये बिलीव करना पड़ेगा कि मैं डेली जिम जाता हूँ, तो मुझे धीरे धीरे के अंदर ही मेरे 6 पैक्स एब्स 4-3 महीने के अंदर ही आ जाएंगे। इसी तरह आपका जो भी गोल है, फॉर एग्जाम्पल आपको घर लेना है, तो आप ऐसे काम करो डेली, और आपको ये फील होना चाहिए कि अगर मैं इस चीज़ को आगे करता रहा तो एक टाइम आएगा कि मैं अपना घर ले लूँगा। नंबर 3 पॉइंट है, आप इस चीज़ को कहीं पर लिख लो। देखो, आप अगर इस चीज़ को लिखोगे नहीं तो आपका ब्रेन इस चीज़ को रजिस्टर नहीं करेगा। आपको 3 ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है जो कि आप 5 से 6 महीने के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो, 5 से 6 महीने का गोल जो है बहुत ही छोटा है, तो ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करना जो कि पॉसिबल है। और आपको अगर लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन करना है, लाइक मुझे 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए कमाना है, तो इस सब मैनिफेस्टेशन के लिए टाइम लगता है। टाइम के अनुसार आपको 2 से 10 साल लग सकते हैं अगर आपका गोल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो गोल आपका पूरा होगा अगर आप उस चीज़ को बिलीव कर चुके हैं तो। नंबर 3 पॉइंट है कि आपको अपना गोल को किसी को बताना नहीं है। अगर आप अपने गोल को किसी को बता दोगे तो आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिल जाएगा, जिस कारण से आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो आप ये ट्राई करो कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो परिवार वाले हैं, आप किसी को ये गोल मत बताओ। जब आपका गोल बहुत ही नज़दीक आ जाएगा, 4 से 5 दिन बाकी है आपका गोल को अचीव होने वाला है, तभी आपको बताना है कि मेरा ये गोल था और मैं इसे अचीव करने वाला हूँ, और आप अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को फर्स्ट डे से ही बोल दोगे कि मैं इस चीज़ के लिए अपने काम को कर रहा हूँ, तो आपके ब्रेन को इंस्टेंट डोपामिन रश मिल जाएगा और आप उस काम को कभी नहीं कर पाओगे। सो अपने गोल्स को किसी को मत बताओ। नंबर 4 पॉइंट है, आपने जो भी लिखा है
उस चीज़ के लिए आपको डेली काम करना पड़ेगा। देखो, इस दुनिया में अगर हर बंदा ऐसे हाथ पकड़ के मैनिफेस्ट करता रहा तो उसका गोल कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि मैनिफेस्टेशन काम करती है, हर चीज़ें राइट प्लेस पर काम करती है, लेकिन एज लॉन्ग एज आप उस चीज़ के ऊपर अपना वर्क पुट इन नहीं करोगे तो ये कभी नहीं होने वाला कि आपका मैनिफेस्टेशन ट्रू हो जाएगा। क्योंकि मैनिफेस्ट आप कर रहे हो तो उसके लिए काम भी आपको ही करना पड़ेगा। सो फ्रॉम टुमारो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसके लिए आपका काम डेली होना चाहिए। आपको डिवाइड कर लेना है अपने काम को और आपको डेली कंसिस्टेंटली करना है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको कंसिस्टेंट बनना है। और कंटिन्यूअसली जब आप काम को करते रहोगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बहुत ही हाई होगा। और आप मेरी बात को याद रखना, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो गोल है, आप ज़रूर उसको अचीव करने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने लिए जो वर्ड्स निकालते हो अपने मुंह से, वो कभी भी नेगेटिव नहीं निकालना है। अगर आप अपने मुंह से, जो कि अपने वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा पावर होता है एक्चुअली। वर्ड्स के अंदर जो एनर्जीज होती है, जो वाइब्रेशन होती है, वो आपके बॉडी के अंदर जाती है, आपके जो डायफ्राम होते हैं वहाँ से निकलती है। तो आप अपने बारे में कभी भी बुरा मत बोलना, सपने में भी मत बोलना। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आई एम गारंटीइंग यू, आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। आप अपने लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आप अपने गोल्स के लिए सीरियस हो जाओगे। क्योंकि आप देखना, जो बंदा ऐसे बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा, वो कभी कर भी नहीं पाता है। लेकिन जो सोचता है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर लूँगा, ट्राई करूँगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं फिर से ट्राई करूँगा, वही गोल को अचीव करता है। सो अपने बारे में जो अपने वर्ड्स को निकालोगे, कभी भी गलत वर्ड्स अपने बारे में मत निकालना। तो मैंने अभी तक जो भी बताया उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ कि अगर किसी का गोल है कि मुझे अपना वेट लूज़ करना है, तो आपका गोल बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे कितने बॉडी फैट परसेंटेज पे जाना चाहिए या मुझे कितने वेट पे जाना चाहिए। उसके बाद आप उसको लिखोगे। लिखने के बाद आप उसको ऐसे फील करोगे कि हाँ मैं इस चीज़ को ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। आप अपने गोल के बारे में किसी को नहीं बताओगे सिवाय अपने, जो कि आप खुद लिख रहे हो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आप उसके लिए डेली काम करोगे। आप अपने आप से कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, आप सपने में भी नहीं सोचोगे। आपने अगर एक दो बार इस चीज़ को सोच लिया कि मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, आपको तभी बोलना है कैंसिल कैंसिल। आप जब इस कैंसिल वाले वर्ड्स को यूज़ करोगे तो आपके ब्रेन को लगेगा हाँ इस चीज़ को मुझे अट्रैक्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको डेली उस चीज़ के लिए वर्क पुट इन करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल स्टेप है। आप जब डेली उस चीज़ के लिए वर्क इन पुट इन करोगे तो आपको ब्रेन को भी लगेगा कि हाँ इस फ्रिक्वेंसी में मुझे वाइब करना चाहिए और आप उस गोल को अचीव कर ही लोगे। सो इस चीज़ को आप फॉलो करना। और मैं आपको एक बोनस टिप भी दे देता हूँ कि अभी तक अगर आपने गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली है अपने लाइफ के अंदर, तो या फिर आपने किसी और को गलत भी चीज़ें बोला है और आप उसके लिए सॉरी हो अपने आप से, तो आपको मैं टेक्निक बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं होपोनोपो टेक्निक। तो इस चीज़ का होता ये है कि आपको ये बोलना है, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, वेलकम। आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, वेलकम। इस चीज़ को अगर आप डेली बोलोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आएगी। साथ ही में अगर आप इस चीज़ को अगर डेली बोलोगे तो आप देखना कि आपके अंदर जो बुरी वेट है, जो आप बरसों से कैरी कर रहे हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ होगी। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो कि आपके ब्रेन को फोर्स करता है, आप जितने भी बुरे काम किए हो अभी तक, उस चीज़ को फ्लश आउट करने के लिए अपने ब्रेन से, और आप जितने भी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे उसको वहीं पे छोड़ने के लिए। क्या बोलना है? आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। कल के वीडियो में 11 व्यूज़ आ गए, तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल। आज का सेटअप कैसा है बोलना। बाय।